सोचो जरा, कोई तुम्हें गले लगाता है, सिर्फ कोई हल्का फुल्का हग नहीं, एक गहरा सेंस वाला हग, वो जो थोड़ा देर तक बना रहता है। अब सोचो तुम क्या करोगे, तुम कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। क्या हो अगर मैं कहूं, उस मोमेंट में तुम्हारा रिएक्शन, किसी इंसान की सोच तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बदल सकता है। और अगर मैं कहूं कि स्टोइसिज्म, हाँ स्टोइसिज्म, उस मोमेंट को अनफॉरगेटेबल बना सकता है। रुको जरा, क्योंकि ये सिर्फ हग के बारे में नहीं है, ये कनेक्शन के बारे में है, प्रेजेंस के बारे में है, और इस बात के बारे में है कि तुम दुनिया में कैसे सामने आते हो। चलो अब सच में बात करते हैं। हग्स अजीब होते हैं ना, कभी ऑकवर्ड, कभी कंफर्ट देने वाले, कभी बस ऐसे ही। लेकिन असली बात यह है, एक हग सिर्फ फिजिकल जेस्चर नहीं है, ये एक मोमेंट है, एक ऐसा मोमेंट जब दो लोग कनेक्ट करते हैं, चाहे कुछ सेकंड्स के लिए ही सही। और उस मोमेंट में तुम कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, ये बहुत कुछ कहता है तुम्हारे बारे में। आज हम जानेंगे कि स्टोइसिज्म हमें इन मोमेंट्स के बारे में क्या सिखाता है, कैसे प्रेजेंट रहना है, कैसे डीप कनेक्शन बनाना है, और कैसे बिना कुछ कहे एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ना है जो हमेशा के लिए याद रह जाए। ये मैनिपुलेशन या गेम्स की बात नहीं है, ये बात है इंसानी कनेक्शन को गहराई से समझने की। तो अब इसे ब्रेक डाउन करते हैं। एक, द पावर ऑफ प्रेजेंस। शुरुआत करते हैं प्रेजेंस से। स्टोइक्स मानते थे कि हर मोमेंट में पूरी तरह से प्रेजेंट रहो। क्यों? क्योंकि वही मोमेंट हमारे पास सच में होता है। सोचो, जब कोई तुम्हें गले लगाता है, तब तुम्हारा दिमाग कहाँ होता है? क्या तुम सोच रहे होते हो कि अब क्या बोलूं, या ये हक कब खत्म होगा, या फिर तुम पूरी तरह से उस मोमेंट में होते हो? प्रेजेंस का मतलब है अपने दिमाग की सारी नॉइज को छोड़ देना और बस उस पल को महसूस करना। जब तुम ऐसा करते हो, कुछ मैजिकल होता है। दूसरा इंसान भी वो कनेक्शन फील करता है, वो खुद को देखा हुआ, सुना हुआ और वैल्यूएबल महसूस करता है। यही बनाता है एक हग को अनफॉरगेटेबल। कहानी मार्कस ऑरेलियस। एक रोमन सम्राट होते हुए भी मार्कस ऑरेलियस ने अपनी राइटिंग्स में बार बार बताया कि प्रेजेंट रहना कितना जरूरी है। उसने लिखा, तुम अभी लाइफ छोड़ सकते हो, यही सोचकर डिसाइड करो क्या करना है, क्या कहना है, क्या सोचना है। अगर वो हग कर रहा होता तो वो अपने अगली मीटिंग या टास्क की चिंता नहीं करता, वो बस उसी पल में होता। और हम इसी प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। 2, इमोशनल इक्विनिमिटी। अब बात करते हैं इमोशनल इक्विनिमिटी की। स्टोइसिज्म सिखाता है कि इमोशंस को मैनेज करो, सप्रेस नहीं। जब कोई तुम्हें हग करता है और कई सारे इमोशंस आ जाते हैं, खुशी, दुख, ऑकवर्डनेस, कुछ भी, तब स्टोइसिज्म कहता है इन इमोशंस को देखो, बट उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। खासकर जब ये हग किसी गुड बाय का हो या कोई दर्द का मोमेंट हो, तब तुम्हारा काम और ग्राउंडेड रहना दूसरे इंसान के लिए स्ट्रेंथ बन जाता है। और ये वो चीज है जो वो कभी नहीं भूलते। कहानी एपिक्टेटस। एपिक्टेटस जो कि एक गुलाम के रूप में पैदा हुआ, उसने सिखाया कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते हमारे साथ क्या होता है, लेकिन हम कंट्रोल कर सकते हैं हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। इमेजिन करो, वो किसी को हग कर रहा हो, चाहे मोमेंट कितना भी इमोशनल क्यों ना हो, वो स्टेडी रहता, ठंडा नहीं पर शांत। और उसकी वही स्टेडीनेस दूसरे इंसान को सेफ फील कराती। 3, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। अब बात करते हैं लेटिंग गो की। स्टोइक्स मानते थे कि जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और सच्चाई यह है, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते कि कोई तुम्हारे लिए क्या फील करता है या वो उस हक को याद रखेगा या नहीं, पर तुम कंट्रोल कर सकते हो तुम उस मोमेंट में कैसे सामने आते हो। क्या तुम जेन्युइन हो, क्या तुम काइंड हो, क्या तुम पूरी तरह से वहां हो। बस यही मायने रखता है। तो जब कोई तुम्हें हग करे तो उस मोमेंट से चिपके मत रहो, ओवरथिंक मत करो, बस उसे होने दो।
कभी कभी सबसे पावरफुल बात होती है बस लेटिंग गो। कहानी सेनेका ने कहा था, हम इमेजिनेशन में ज्यादा सफर करते हैं, असलियत में कम। जब तुम किसी को हग करो तो ये मत सोचो कि वो क्या सोच रहा है या हग का क्या मतलब है। बस वहां रहो, मोमेंट को नेचुरली अनफोल्ड होने दो। यही बनाता है किसी चीज को रील। 4 दी रिपल इफेक्ट और स्मॉल एक्शंस। अब बात करते हैं छोटे एक्शंस के रिपल इफेक्ट की। स्टोइक्स मानते थे कि छोटी चीजें भी बड़ा असर डाल सकती है। एक हग शायद छोटा एक्ट लगे पर उसका असर गहरा होता है। सोचो, कभी कोई हग तुम्हें सालों बाद भी याद रहता है, किसी पेरेंट का, फ्रेंड का या एक स्ट्रेंजर का भी, क्योंकि उस मोमेंट में कुछ रील था। जब तुम किसी हग में प्रेजेंस, इक्विनिमिटी और ऑथेंटिसिटी लाते हो तब तुम एक ऐसा मोमेंट क्रिएट करते हो जो सामने वाला कैरी करता है। कहानी एक सैनिक की वापसी। सालों बाद युद्ध से लौटते सैनिक की फैमिली से पहली हग। वो सिर्फ एक हग नहीं होती, वो हीलिंग होती है, वो रियूनियन होती है, वो प्रॉमिस होती है। और उस मोमेंट में छोटे छोटे जेन्युइन एक्शंस उसे अनफॉरगेटेबल बना देते हैं। 5 दी वर्च्यू ऑफ काइंडनेस। अब काइंडनेस की बात करें। स्टोइसिज्म में वर्च्यूज का बड़ा महत्व है और काइंडनेस सबसे पावरफुल वर्च्यू है। जब कोई तुम्हें हग करता है तो वो वल्नरेबल हो जाता है, वो खुद को तुम्हारे सामने खोलता है, चाहे कुछ सेकंड्स के लिए ही क्यों ना हो। तुम्हारा रिस्पॉन्स उसे या तो सेफ फील करा सकता है या उसे रिग्रेट करा सकता है। स्टोइसिज्म सिखाता है काइंडनेस से एक्ट करो, एक्सपेक्टेशन से नहीं, बस इसलिए क्योंकि वो सही है। जब तुम किसी को हग करते हो सोचो तुम क्या कर सकते हो ताकि वो इंसान वैल्यूड फील करे। शायद एक जेंटल स्क्वीज, एक वार्म स्माइल या थोड़ा सा मोमेंट और होल्ड करना। ये छोटे काइंडनेस के एक्शंस हमेशा याद रह जाते हैं। कहानी एक दोस्त का हग। सोचो उस वक्त को जब किसी ने तुम्हें टफ टाइम में गले लगाया था, बस साइलेंटली बैठा और होल्ड किया। वो काइंडनेस थी, बिना किसी बड़े जेस्चर के, बस पूरे दिल से वहां होना। 6 द बैलेंस ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। स्टोइक प्रिंसिपल बैलेंस। हर चीज में गिव एंड टेक होता है। एक हग सिर्फ कंफर्ट लेने का एक्ट नहीं है, ये कंफर्ट देने का भी मोमेंट है। स्टोइसिज्म कहता है इस बैलेंस को समझो। क्या तुम पूरी तरह से उस मोमेंट में दे रहे हो या कुछ रोक रहे हो? क्या तुम अलाउ कर रहे हो खुद को रिसीव करने के लिए या गार्ड करके रखे हो? एक मीनिंगफुल हग के लिए दोनों जरूरी है, गिविंग और रिसीविंग। कहानी एक पेरेंट और उसका बच्चा। पेरेंट कंफर्ट देता है पर वो रिसीव भी करता है। बच्चे की इनोसेंस, ट्रस्ट और लव, और यही बनाता है मोमेंट को पावरफुल। 7 द लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑफ माइंडफुलनेस। अब बात करते हैं माइंडफुलनेस की। स्टोइसिज्म का कोर यही है, अवेयर रहना अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस के लिए। जब तुम एक हग में माइंडफुलनेस लाते हो वो एक्सपीरियंस बदल जाता है। तुम बस हग नहीं कर रहे होते, तुम महसूस कर रहे होते हो उस वार्मथ को, उस एनर्जी को, उस साइलेंस में छुपे इमोशंस को। और यही माइंडफुलनेस उस मोमेंट को टाइमलेस बना देती है। कहानी एक टीचर और स्टूडेंट। जब एक टीचर किसी स्टूडेंट को हग करता है उसके अचीवमेंट पर और पूरे दिल से सेलिब्रेट करता है, वो मोमेंट उस बच्चे को इंस्पायर कर सकता है सालों साल। अंत में एक हग जिंदगी का छोटा सा रिफ्लेक्शन है। 2 लोग मिलते हैं और तुम उस मोमेंट में कैसे सामने आते हो वो तुम्हारे कैरेक्टर को दिखाता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है प्रेजेंट रहो, काइंड रहो, बैलेंस बनाओ और माइंडफुल बनो। जब तुम इन प्रिंसिपल्स को एक सिंपल हग में भी लाते हो तो तुम सिर्फ एक मोमेंट नहीं बनाते, तुम एक मेमोरी क्रिएट करते हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन। और यही है स्टोइसिज्म की ताकत। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये है जिंदगी जीने का तरीका, एक मोमेंट को सच में जीने का तरीका। तो अगली बार कोई तुम्हें हग करे
तो याद रखो ये बातें। प्रेजेंट रहो, काइंड रहो, बैलेंस रखो और सबसे जरूरी माइंडफुल रहो। यही बनाता है एक सिंपल हग को एक ऐसा मोमेंट जो हमेशा के लिए याद रह जाए। दैट्स द स्टोइक वे। अगर ये तुम्हारे दिल को छू गया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऐसे और मोमेंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए जुड़ो हमारे साथ।